चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं ऋतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् समन्वितं विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवतम के शिष्टान्तो अध्याय 1 15 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम ऐसे है जो कि यद वैष्णवनम प्रियम, और वैष्णवों के लिए अत्यंत प्रिय है ऐसे भागवतम। और कैसे कहा गया? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम प्रेम पुमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। यह चैतन्य महाप्रभु का मत है कि भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए, व्यासदेव जी ने अनेक अनेक शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे, 6 पुराण तमोगुण के, 6 पुराण रजोगुण के, 6 पुराण सतोगुण पे लिखने के बाद भी उनके मन हमेशा विचलित था, टेंशन युक्त था। तो बोले मैं इतना कुछ लिखने के बाद भी परेशानी में हूँ, क्यों ऐसा विचार किए मन में। उस समय पे व्यासदेव जी गुरुदेव है श्री नारद मुनि वहाँ पे उपस्थित हुए। कि नारद मुनि कैसे वो सब जगह पे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा, सब मन की बात भी जान सकते हैं। नारद मुनि महान ऋषि है। और उन्होंने बोले देखो, आपने ऐसे कर्मकांड बनाया ना, कर्मकांड ये करेगा तो ये मिलेगा, सूर्य को उपासना करता आरोग्य रहोगे, उनके उपासना लक्ष्मी को पूजा करते तो धन मिलेगा। लेकिन ये तो कर्मकांड चीज को बताया। लेकिन शास्त्र बताता है कर्मकांड ज्ञानकांड विषय भाण्ड अमृत बोलिया जेबे खायो नाना जुनि कदर्य भक्षण करे नाना जुनि अधपते जाय। बोलते ना, कर्मकांड ज्ञानकांड विषय भाण्ड अमृत बोलिया जेबो खायो। क्या बोलते हैं? कर्मकांड ज्ञानकांड विषय भाण्ड। विषय मतलब विष, विष मतलब विषय। जो विषय में कृष्ण नहीं है वो विष है। वो विष को पाने से क्या, जैसे व्यक्ति का मृत्यु होता है उसी प्रकार संसार रूपी विष है। ये संसार कैसे विष है, इसलिए बताते हैं संसार दीवाने से यहाँ जड़े। संसार विषानले, संसार विषानले दीवाने से यहाँ जले जुड़ाते न कोई उपाय। संसार विषानल के समान है। विषानल विष के अनल के समान है। विषानल, विष मतलब जहर, अनल मतलब अग्नि, पूरा अग्नि के समान है। संसार विषानल है। दिवा निशी यहाँ जले, दिवा मतलब दिन, निशी मतलब रात, दिवा निशी यहाँ जले जुड़ाए तो न कहीं उपाय, कुछ उपाय नहीं है। जिस प्रकार एक विराट जंगल में आग लग जाता है, उस समय पे कितना फायर ब्रिगेड को बुलाओ, किसको बुलाओ, काम नहीं करेगा। अगर उस समय पे बादल की कृपा होगा, वृष्टि हो जाएगी तो कृपा मिलेगी। उसी प्रकार ये संसार में विषानल के समान है। जैसे बादल का जैसे कलर है, ऐसे कलर वाले भगवान से कृष्ण अगर कृपा करेंगे तब अनल से बच सकते हैं। नहीं तो संसार दावानल के समान। इसलिए बताते ना, संसार दावा नल लोको त्राणय कारुण्य घना घनत्वम प्रत्यक्ष कल्याण गुरुनानवस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। ये संसार विषानल से बचने के लिए गुरु पद पंकज आश्रय, गुरु के आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना गुरु के आश्रय के बिना ये इसमें से बच भी नहीं सकते। इसलिए बताते हैं कैसे हर एक संसार में हर एक व्यक्ति संसार दावानल में प्रभावित है।
भव उद्भव क्लेश कषा सत हंत परिभ्रमण इंद्रिय का पंथरे नियमतम तद माधवे मनोहयम। हमेशा भव उद्भव, भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ क्लेश, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, त्रिताप, आध्यात्मिक मन और शरीर के द्वारा तकलीफ, आध्यात्मिक, आदि दैविक देवता के द्वारा तकलीफ, आदि भौतिक दूसरे व्यक्ति के द्वारा तकलीफ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू है, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव के ऊपर लागू है। लेकिन उसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक पागल घोड़े के ऊपर बैठोगे तो पागल घोड़ा हमको उठा के पटक देगा, लेकिन पागल घोड़े को यदि हम लोग एक बड़े लोहे के खंभा में सिकुड़ के द्वारा, जो लोहे का रस्सी के द्वारा बांध देंगे, पागल घोड़ा बाजू में रहेगा लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी प्रकार हमारा पागल रूपी मन को यदि हम लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम में बांध देंगे तब हमारा मन शुद्ध हो सकता है, हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करके अपन जीवन के लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ बताया गया कैसे संसार में हर एक भी दीवाने से यहाँ जुड़े, दिन और रात में हर एक व्यक्ति दुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, चिंता, अपरमय चिंता कैसे है? आशा फास सदैव बुद्धा कामो क्रोध परायणा। आशा रूपी फांस में सब फंसते हैं। कैसे फांस है? ऐसे फांस है जैसे शिकारी जाल डालता है और उसका फांस में फंसते हैं। मछली वो खाने के चक्कर में उसका फांस में फंसता है। इसी प्रकार हम लोगों के संसार में आशा रूपी फांस के अंदर प्रवेश करते हैं। जहाँ आशा रूपी फांस के अंदर प्रवेश करते हैं वो जो फांस के अंदर जाते हैं, फांस के अंदर कौन रहता है? एक मृत्यु रूपी काल सर्प रहता है। मृत्यु रूपी काल सर्प रहता है। मृत्यु रूपी काल सर्प क्या करता है? बहुत कोमल है। सांप कैसे कोमल है और ठंडा है, उसी प्रकार लेकिन उसका काम जो कार्य है बहुत दरजपूर्ण है। उसी प्रकार संसार रूपी विषय रूपी फांस कैसे बहुत कोमल 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 कोमल, लेकिन जब संसार रूपी जाल में प्रवेश करेगा मृत्यु रूपी सर्प उसको ठस धस देगा। लेकिन ये मृत्यु रूपी फांस से बचने के लिए जैसे हम देख सकते हैं भगवान के पास अमाप शक्ति है, अमाप शक्ति है। जैसे कालिया नाग को भगवान ने क्या किया? वो नाग के पास अनंत शक्ति, मैंने इतना इतना जहरीला कालिया नाग के पास इतना प्रखर माने तमोगुणी होने के नाते इतना इतना जहरीला विष था, जो विष के वजह से वृंदावन के कितना कोस तक वो एरिया में कोई जा नहीं सकता था। अगर कोई पक्षियां उड़ के ऊपर जाते थे तभी नीचे गिरते थे। कोई अकस्मात कोई गायियां बछड़ा अगर पानी पीने जाते थे, पानी पीने से पहले ही वहां पे उनका मूर्छित हो जाते थे, मर जाते थे। ये स्थिति को देख के सब लोगों को पता चला कि ये कालिया एक हृद है, बहुत खतरनाक हृद। और जैसे हम कहाँ पे हो, वो कालिया हृद है। जैसे हम लोग वृंदावन परिक्रमा करते हैं, भवन के पास है, वृंदावन परिक्रमा करने के टाइम पे वो कालिया हृद है, वहाँ पे वो जगह था। इतना भयंकर सर्प था। और भगवान कृष्ण देखे कितना बड़ा जहरीला सांप के वजह से यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। भगवान कृष्ण जानबूझ के खेलते खेलते गेंद खेलते खेलते गेंद को वो पानी में फेंक दिए। गांधी जो पानी में फेंक देते हैं वो पानी के अपने बच्चे लोग, अरे गेंद कहाँ गया, मैं लाता हूँ ना, एकदम ऊपर जाके खुदा मारते, झलंक मारते और इतना जोर से आवाज करते, इतना अपने शक्ति के प्रबल स्रोत शक्ति के द्वारा जब खुदा मारते। वो कालिया नीचे था, उसको लगता है मेरे एरिया में कौन आया। वो कालिया खुश होना चाहिए, देखा एक सुंदर व्यक्ति आया है, खुश होना चाहिए। इसलिए ईर्ष्या जो व्यक्ति, ईर्ष्या प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को काम क्या है, वो अच्छा चीज को ईर्ष्या करने वाले है। ईर्ष्या प्रवृत्ति, ईर्ष्या व्यक्ति का काम है द्वेष करना। इतना सुंदर कृष्ण है, कहा गया यम ब्रह्मा वरुणंद रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यस्तवै वेदै संग पदो क्रम उपनिषदे गायन्ति अंसामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं विदुषुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। बताते हैं ब्रह्मा जी, ये बताते हैं क्या बोलते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, जिसको ब्रह्मा जी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र, वरुण इंद्र, चंद्र, वरुणेन्द्र रुद्र मरुत, रुद्र मतलब शिव जी, चंद्र चंद्र देवता, मरुत मतलब वायु देवता,
स्तुन्वंत दिव्य स्तवी, इतना बढ़िया स्तुति करते हैं, स्तुन्वंत दिव्य स्तवी, गायंती अंग सामगा, सामवेद इसका गुणगान करता है, सामवेद हमेशा उनका गुणगान करता है, इसलिए बताते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै वेदै संग पदो क्रम उपनिषदै गायंती अंग सामगा, गायंती अंग सामगा, सामवेद इसका गुणगान करता है। यस्यंतम विदु सुर सुरगणा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, ध्यानावस्थित गतेन मनसा, जो ऋषि मुनि लोग ध्यान अवस्था में हृदय में धारण करते, ध्यानावस्थित गतेन मनसा, मन में चिंतन करते हैं, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यंतम विदु सुर सुरगणा, जो देवता और असुरों के आदि है, यस्यंतम विदु सुर असुरगणा, सुर और असुर के मूल कारण है सूर्य सुरगणा देवाय तस्मै, ऐसे देव इनको सारा संसार नमस्कार करते हैं। ये ईर्षा प्रवृत्ति वाला जो कालिया नाग है, वो प्रभु को देखने के बाद प्रभु के प्रति ईर्षा प्रकट कर दिया। देखो कितना खतरनाक स्थिति है, अच्छा चीज को देखने के बाद भी उनके प्रति ईर्षा शुरू हुआ, लेकिन ईर्षा के वजह से, लेकिन भगवान कैसे है, कमल नयन है, कमल नाभ है, वो दयालु है, तभी उसके ईर्षा, उसका घमंड था, कालिया के पास अनेक घमंड था, घमंड की वजह से उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को तुरंत क्या किया, उन्होंने अपने कृष्ण को अपने इसमें बांध दिया, अपने जो पूछ सांप का जो क्या कहते हैं, सांप का जो पीछे का पूछ है, इसमें चक्की को पूरा बांध दिया। बांधने का तो सोचने लगा मैं भारी हूँ, तो यहाँ पे ग्वाला वाला सब हाहाकार मच गया। देखो वो क्या हो गया, क्या हो गया, नंद बाबू को पता चले गया, जोशना भाई को पता चले गया, सबको पता चले गया, सब वृंदावन वसिया का प्रेम कृष्ण के ऊपर था, किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर। इसी प्रकार हम लोगों को भी ऐसे प्रेम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसलिए बताते ना, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोरो, जीवने मरने गति आर नाही मोरो। कैसे उनका भावना, कैसे राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल, मेरे प्राण क्या है, राधा कृष्ण जुगल किशोर, जीवन में मरने गति, जीवन में मरना और जिंदा रहना, मरना, गति क्या, आरोना है और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उनका ऐसे भावना था, भावना होने के नाते भगवान कृष्ण क्या किए, भगवान को देखे, भगवान कैसे, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव वो निकट है, अभाव को दूर है। जो भावग्राही है भगवान को, भगवान क्या देखते हैं, हमारा भावना को देखते हैं, लेकिन वो भावना को प्रकट करने के लिए इतना सहज नहीं कि भावना आ जाएगा। भावना को प्रकट, भावना को प्रकट करने के लिए, भावना को हमारे हृदय में लाने के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो होता, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में नहीं रहेगा, हमको कैसे भावना आएगा नहीं। इसलिए बताते गीता में, नास्ति बुद्धि रहितस्य नाच उक्तस्य भावना, नाच भावयत शांति अशांतस्य उत सुखम, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य नाच युक्तस्य भावना, जिसका बुद्धि कृष्ण भावना में नहीं है, जो कृष्ण के संपर्क में नहीं है, जो कृष्ण भक्तों की कनेक्शन में नहीं है, नास्ति बुद्धि नाच युक्तस्य भावना, नाच भावे तो शांति, तो उसको शांति कहाँ मिलेगा, जब शांति नहीं मिलेगा, नाच भावे तो शांति अशांत से कुतो सुखम, तो अशांत व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता है। इसलिए वो व्यक्ति सुखी रहेगा जो कृष्ण भावना में हमेशा प्लावित हो रहा है, जो डूब रहा है, कृष्ण भावना में रहेगा तो शांति प्राप्ति कर सकता है। कृष्ण भावना से बहिर्मुख हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ श्रम एवं ही केवलम कहा गया। श्रुति भक्ति मुदच्यते विभु क्लिशंदि एवं केवल बोधलभ्ये तेषा मतो क्लेशल एवं शिष्यते नान्यम दस्ता तुलातसा बोधिति नाम, भागवत में बताया गया, कहा गया जैसे धान है, धान को छिलका को, धान निकलने के बाद छिलका रहता अलग, छिलका को कूटेंगे एकदम ऐसे, कूटेंगे डालेंगे, छिलका से धान मिलने वाला नहीं। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग को त्याग करके
कृष्ण भक्ति प्रेममय मार्ग को त्याग करके ज्ञान कर्म योग इसमें प्रवेश करता है, सिर्फ वो कैसे श्रम एवं ही केवलम, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे लगेगा मिलेगा, हाँ मिलेगा। जैसे हम देख सकते हिरण कभी कभी देखता है जंगल में जो या रेगिस्तान में दौड़ता है, देखता है आगे बहुत सुंदर पानी है, धूप के प्रखर तेज के वजह से, सूर्य के प्रखर तेज के वजह से आगे के जगह को बहुत सूर्य किरण के वजह से वो जो बालू है सफेद सफेद बालू सूर्य के प्रकाश के द्वारा चक चक चमक चमक चक चक चमक चमक जल 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 होता है। जब जल जल होता है तो लगता है हिरण सोचता है ओहो मैं इतना मेहनत किया, आगे तो पानी मिलेगा मेरे को, सोच करके बहुत जान को बाजी में लगा के बहुत जोर से दौड़ता है कि मैं पानी पीऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, पानी पीऊँगा सुखी हो जाऊँगा, पानी पीऊँगा सुखी हो जाऊँगा। लेकिन वो जितना आगे जाता है वो उसको वो जो तालाब के समान जो झील जो नदी के समान सुंदर तालाब के समान दिखता है झील, वो आगे जाता है, वो थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे जाते जाते खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं वो उसका भ्रम है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बोले बहुत ही जगत में दुखलयम और स्वास्थतम, ऐसे हम लोग अज्ञान के वजह से अज्ञानता के वजह से हम भौतिक संसार में उपलब्धियां को अपने जीवन को लक्ष्य मान करके हम सोचते हम सुखी हो जाएंगे, सम एवं ही केवलम नहीं मिलता। ये दूसरा उदाहरण है जिस प्रकार हम देख सकते हैं जो जंगल में हिरण घूमता है उसके नाभि में कस्तूरी रहता है, कभी कभी कस्तूरी का सुगंध आता है। कभी कभी हम लोग बाजार में जाते कहाँ पे यात्रा में जाते वो हमको बोलते देखो ये कस्तूरी लो कस्तूरी, कैसे सुंघो ना, ऐसे हमको हाथ में लगाता है और लगता है बहुत सुगंध आता है, लेकिन आप उस टाइम पे लेने के टाइम सुगंध आता है, आप 15 मिनट वो आप ले जाओगे फिर यहाँ से 15 मिनट आगे चले जाओगे ना फिर तो वो व्यक्ति नहीं रहेगा, बाद में सुगंध भी नहीं रहेगा, वो सुगंध भी नहीं रहता है। हाँ और बोलता है कस्तूरी हिरण का नाभि का कस्तूरी देखो ना, वो ऐसे ऐसे सेटिंग करके रखते हैं, भ्रमित करते हैं और हमको लगता है एकदम क्या सुगंध आता है, हमारे हाथ में ऐसे घिस देता है, बहुत है कितना पैसा है 200 रुपये नहीं 200 रुपये नहीं 100 रुपये में, तो ठीक है 100 रुपये नहीं कम से कम 150 रुपये, हम सोचते 150 रुपये हमको दे दिया, हम बहुत बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन वो सोचते हैं अच्छा फंसा है मैं तुमको। फिर जब थोड़ा दूर आगे जाने के बाद देखते हैं बाद में जो रूम में जाके रख देते हैं, अरे कस्तूरी कस्तूरी देखो 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 सुंदर था सुंदर, अरे कुछ नहीं है अरे कुछ नहीं है, जाके देखते हो जाके वो व्यक्ति नहीं है, ये भ्रमित है। उसी प्रकार ये दुनिया में हर एक व्यक्ति को क्या करता है भ्रमित करता है। इसी प्रकार कस्तूरी हिरण भी सोचता है ना कि मेरे सुंदर कस्तूरी की सुगंध की वजह से दौड़ता है जंगल के अंदर, ढक 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 झुक दौड़ता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसको सुगंध तो आता है लेकिन जान नहीं पाता है कि उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, गला सूख जाता है मर जाता है। उसी प्रकार हमारा पास में आनंद है, हमारा इधर आनंद है, बहिर आनंद नहीं, अंतर्मुख होना चाहिए बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख में आनंद होता है। अंतर्मुख में क्या है जीवन नित्य कृष्णदास करले विश्वास और दुख नहीं, जीव नित्य कृष्णदास, मैं तो उनके दास हूँ नौकर हूँ चाकर हूँ, विश्वास हो जाएगा दुख नहीं रहेगा, दुख रहेगा नहीं है। इसलिए बताते ना हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया मिस खाइनो, आमी जानिया सुनिया मिस खाइनो, देखो
बोलते ना, जानिया सुनिया विष खाइनो, जान बुझ करके विष पीने के समान है। क्यों? अगर हरि को भजन नहीं करेगा तो, हरि भजन नहीं करेगा तो। इसलिए हरि भजन का सर्वत्र जीवन का परम लक्ष्य हरि भजन करना है। और हरि भजन करने के लिए यहाँ श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि कैसे क्वचित कबलया भक्तिया वासुदेव परायण अघम दुनंत काश्येन नियारम इव भास्कर। क्या बोलते हैं भागवतम में? बताते हैं क्वचित कबलया भक्तिया। देखो कबलया भक्त मतलब कैसे है? क्वचित थोड़ा, थोड़ा सा, जैसे भगवद्गीता होता था ना, स्वल्पम मप्यस धर्मस्य त्रयते महत्व भय, थोड़ा, ज्यादा नहीं। इसलिए हमारे बोलते ना, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणितम् आत्मानं भक्तव्या भक्तवश्चल। तुलसी जल मात्रेण, भगवान को प्रसन्न करना कितना सहज है, कितना इजी है। क्या करना चाहिए? तुलसी दल मात्र, कुछ नहीं है, तुलसी लिया, जल लिया, अर्पण कर दिया। जलस्य चुलुकेन वा, थोड़ा सा हाथ में पानी लेके ये कर दिया। तुलसी दल मात्र जलस्य चुलुकेन वा विकृणितम् आत्मानं भक्तव्य भक्तवश्चलो। भगवान को खरीदी कर सकता है, भगवान इसके माध्यम से आ ही जाएंगे। यही नहीं कि बहुत भारी शुभ चीज देने के बाद भगवान आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। हम जैसे स्थिति में हो, लेकिन प्रभु को ये करेंगे तो भगवान की कृपा मिलता है। इसलिए बताते हैं क्वचित कवलया भक्तिया। क्या बताते हैं? थोड़ा भक्ति करो, क्वचित कवलया भक्तिया वासुदेव परायणा। वासुदेव कौन है? कृष्ण। यदि थोड़ा भक्ति करेंगे, कवलया भक्ति मतलब एकला ईश्वर कृष्ण आरसुर भृत्य जरा जैसे नचाए तारे कर, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? क्वचित कवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम काश्येन निहारम इव भास्कर। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार अपना दूर हो जाता है, कूड़ा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के भक्ति भजन करेंगे तो अपने आप अज्ञानता दूर होगा। लेकिन प्रभु हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में तो आते नहीं, लेकिन हम लोग कर्म कांड में, ज्ञान कांड में और उपासना कांड में प्रवेश करते हैं। इसलिए बताते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय भांड, अमृत बोलिया जीवो खायो, नाम जोनी सदा फिरे, कदर्ज्य भक्षण करे, तारा जन्म अधोपते जायो। और कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ करके अलग अलग देवा देवी पूजा करता है, कैसे? कदर्ज्य भक्षण करे। जैसे सुअर को रसगुल्ला पसंद नहीं, उसी प्रकार कृष्ण को छोड़कर अलग किसी सेवा करोगे, क्या होता है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय के भांड है, हाँ, बीज के भांड है। अमृत बोलिए, जो अमृत सोच के उसको पान करोगे सर्वनाश होता है। इसलिए बताते भक्ति करना जरूरी है। भक्ति कैसे करने के? भक्ति करने के लिए क्वचित कवलया भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव कृष्ण की भक्ति करेगा। इसलिए बताते हैं वासुदेव परित्यज्यम, जो अन्य देव उपास थे, जो वासुदेव को त्याग करके अलग अलग देव की पूजा करता है, सोमात्र बिंदते खेमम। वो कैसे? सोमात्र बिंदते खेमम, वो ऐसे माँ को त्याग करता है जो पिशाची को माँ मन के बैठा है। बिंदते खेमम, क्यों? अपने माँ को त्याग करके दूसरे माँ के प्रति आकर्षण, माने जैसे ये भूत को अपना माँ मन के बैठा, वो तो खून पीगा। उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसकी भक्ति करता है, भक्ति नहीं है। और भक्ति कैसे करना चाहिए हम बताते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतय, सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत, सदा और विश्वास कर कृष्ण भक्ति करेगा, सब कर्म कृत होता है। वो नहीं देखते आपको कितना क्वालिटी, क्या पोजीशन, कुछ भी नहीं देखते। भगवान हमारा अंदर अंतरात्मा को देखते हैं, भगवान की भावना को देखते हैं। भगवान भावग्रह जनार्दन, भगवान मूढ़ो भजति विष्णवे धीरो भजति विष्णायो उभयं तु समम पुण्यम भावग्रह जनार्दन। भगवान के भजन करने का क्या मूल नाम है। नाम कैसे लेना चाहिए? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिनत्व नाम नामिना। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, प्रभु के नाम प्रभु से अभिन्न है।
नाम के वजह से वो प्राप्ति को प्राप्ति वो चीज को प्राप्ति कर सकते। इसलिए बताते हैं नामे परपुष्ट रूप गुण कर्म। नाम लेंगे तो रूप गुण कर्म लीला सब आएगा। नाम जिसका लेंगे, जिसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने किसका रिलेटिव के नाम लेगा उसका चेहरा याद आएगा, उसी प्रकार उसका कर्म आएगा। उसी प्रकार भगवान हमारे रिलेटिव है, जब हम उनका नाम लेंगे, अभी हमको बोले, हम तो बोलते उनका नाम तो लेते, हमारा तो मन आता नहीं, हमको तो होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन में एक साल में 1-2 दिन में होगा नहीं, समय आएगा। आम लगा हुआ है पेड़ में, जरूर लगेगा, पके जुड़े रहेगा तो क्या होगा, धीरे 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 पकेगा, जुड़े रहेगा। तो इसी प्रकार कृष्ण भावना में जुड़े रहेंगे तो प्राप्ति कर सकते, कृष्ण भावना में जुड़े नहीं रहेंगे तो प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम तपम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम त्यागम। नाम के सामने व्रत, तपस्या, ध्यान, ज्ञान कुछ, नाम ही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए बताते हैं क्वचित कबलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुरंतिकास्येन नियारम एहोवास करो। सारे भगवान की भक्ति करोगे, सारे चीज हमारा अपन आप धुल जाता है। कोई भी हमारा कर्माणा निर्धंत किंतु च भक्ति भाजा। और भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, समूल नष्ट होता है। अपिचेत दुराचार, भगवान गीता में बताते ना, क्या बोलते हैं, अपिचेत दुराचारो भजते अन्य न भावक साधु से मंतव्यो समज्ञ विषितो ही सो। अपिचेत क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, अगर कृष्ण भजन में लग गया, अपिचेत दुराचार भजत अन्य भाव, अनन्य भाव से भजन करने में लग गया, हाँ क्या होता है, अपिचेत दुराचार भजत अन्य साधु रहे, उसको साधु मानना चाहिए। साधु क्यों मानना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद कि मैं तुरंत डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, नहीं, जुड़े रहो, धीरे 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 उस स्थिति को प्राप्त करें। उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण भावना में आ जाते हैं, कृष्ण की शरणागत जाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, और गुरु को निश्चय किया कि हमको गुरु से दीक्षा लेना है, प्रैक्टिकल दर्शन करना है, गुरु की कृपा को प्राप्ति करना है, तो समझ जाएगा। वो करते करते उस स्टेज में आएगा जिस पर कोई महिला है, कोई लड़की है, वो लड़की अभी छोटी है, वो उसको मालूम नहीं, लेकिन वो जब वो बोले ऐसे कैसे, वो माता जी का इतना बड़ा पेट कैसा है, वो बच्चा कैसे होता है, मेरे को बताओ, तो वो नहीं समझ सकता। जब अनुभूति, जब स्थिति आएगा अपने आप समझेगा। उसी प्रकार वो समय आने पर वो स्वतः अपने आप आएगा, लेकिन वो समय आने के लिए हमको क्या करना है, पेशेंस चाहिए, पेशेंस। अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे वो नहीं कर सकते। इसलिए बताया गया क्वचित कवलया भक्त्या, भक्ति करना जरूरी है। भक्ति में अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। भक्ति में अनुकूल क्या है, भक्ति में अनुकूल थे उत्साह, निश्चय, धैर्यात, तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो, शतवृत्ति, षड्विधि भक्ति प्रसिद्ध। उत्साह हमेशा भक्तों को हमेशा, जैसे संसार में काम दाम करने के लिए भौतिक संसार में अलग अलग काम, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमको हमेशा उत्साह होना चाहिए, हमेशा उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय होना चाहिए। ये सब करेंगे तो कृष्ण भक्ति बाहर से करता है। और इसी में बता क्या, कैसे कर सकते हैं, सदा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति के लिए विश्वास है, मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक बार नारद मुनि जा रहे थे, जाते जाते देखो विश्वास नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, और विश्वास है तो हमको कृष्ण की अवश्य कृपा प्राप्त होता है। भगवान क्या देखते हैं, हमारा कितना फेथ है, कितना विश्वास है। और विश्वसनीय व्यक्ति की संगति करेगा तो विश्वास आएगा। विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे और श्रद्धा नहीं, ये नहीं। हम देख सकते अनेक, जैसे माता सबरी को देखिए, वो तो नीच जाति के, एकदम निकृष्ट जाति की थी, जो कि कोई उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेवा किया। प्रथम सेवा होना जरूरी है। तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, तांदेर चरण से भी भक्त सने वास, तांदेर चरण से भी भक्त सने वास,
जन्म जन्म है यही अभिलाष, जन्म जन्म है यही अभिलाष, जन्म जन्म है यही अभिलाष, जन्म जन्म है यही अभिलाष। तांदेव चरण से भक्त से निवास, भक्त की संग में रहते हुए हमारा अभिलाष होना चाहिए कि हम कैसे कभी मौका मिले भक्ति संगति करें, भक्ति सेवा करें, भक्त संग बास, भक्त संग बास करेंगे तो जन्म जन्म भक्त संग में रहेंगे तो क्या अपन आप अगर 25 लोग बैठे 10 लोग बैठे हरी कथा हो रहा है तो एक व्यक्ति आएगा वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी इधर बैठ के कथा सुनना पड़ेगा। हाँ, और नहीं तो उसको भागना पड़ेगा, बैठेगा तो न चाहते हुए उसको सुनना पड़ेगा। हाँ, भक्ति का पहला अंग श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति में पहला अंग है श्रवणम, और ये श्रवण का कैसे भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे तो श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरि गणंती भूरि देखना, जो सुनेगा उसका कृपा प्राप्त होता है, जो पहले श्रवण करेगा उसकी कृपा में प्राप्ति करेगी। यहाँ बताते हैं कैसे भक्ति करने से हमारा जैसे कोचित करेगा भक्ति अभाषित प्रेरणा अगम सारे पाप। भक्ति का शुरुआत क्या, भक्तों की सेवा करना, वैष्णव गुरु की सेवा करेंगे तो भक्ति मिलेगा ही मिलेगा। जैसे उदाहरण आता है, देख सकते हैं जब श्री जयदेव गोस्वामी जो थे परम व्यक्ति है, और वो तो पहले महान व्यक्ति है, वो ब्रह्मचर्य थे, शादी नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, है? अपना भजन करते थे एक जगह बैठ के। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसको कुछ बाल पुत्र हुआ नहीं था, और जगाने वाला भगवान अगर मेरे कोई पुत्र पुत्री होगा मैं आपका शरण में लगा दूंगा। कुछ समय के बाद उसका एक बेटी हुआ, बेटी थोड़ा बड़ा होने के बाद जगन्नाथ को लेके गया जगन्नाथ जी के पास। जगन्नाथ जी ने सपने में पंडे को बोले, देखो वो जो भक्त आ रहा है उनको बोलने का वहाँ पे जयदेव नामक एक व्यक्ति है, उसको वहाँ पे जाओ। और जयदेव गोसाई बचपन से शादीशुदा नहीं, वो तो मन में सोचते मेरे को शादी करना नहीं है, मेरे को तो आजीवन भगवान की भजन करना है, कोई चिंता नहीं है। 4 प्रकार का आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, 4 आश्रम में भक्ति कर सकते, कोई ब्रह्मचर्य होकर भक्ति कर सकता है, कोई गृहस्थ होकर बन सकता है। इसलिए कि ब्रह्मचर्य लोग कोई परफेक्ट है, गृहस्थ लोग परफेक्ट है, ऐसे नहीं है। जिस अवस्था में जो भजन करता है वो परफेक्ट है। अगर कोई अवस्था में तो भजन नहीं करता वो बेकार है। भजन करना, भगवान नहीं बोले कि सिर्फ ही वही लोग भगवदम जाएंगे, जो भक्ति करेगा वो भगवदम जाएगा। ब्रह्मचर्य भगवदम जाएगा ऐसे नहीं, गृहस्थ भगवदम जाएगा ऐसे नहीं, जो भजन भक्ति करेगा हो जाएगा। उस समय पर उन्होंने क्या किए, लेके जाते हैं, जब लेके जाते हैं तो उस टाइम जयदेव गोसाई बैठ के भजन करते, तो उनके जो बेटी का नाम था क्या था, पद्मावती, हाँ बेटी का नाम था पद्मावती। तो उसने बोले देखो अभी आप ये मैं आपको अर्पण है, मेरे क्या देते हो, राम 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 राम, बहुत कठिन, बिल्कुल मैं तो इससे बचने के चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे घर नहीं। आजकल देखो शादी होने से पहले देखना पड़ता है कितना कमाता है, कितना घर है, क्या कमाई करता है, उसका पूर्वज कैसा है, उसको ये सब देखना पड़ता है। लेकिन ये तो पेड़ के नीचे रहने वाला पार्टी है, उसका कुछ है ही नहीं है? कुछ भी नहीं है। लेकिन बोलते हैं ठीक है, नहीं जगन्नाथ बोले ऐसे कैसे, जब जगन्नाथ का नाम लिया, बोला कि भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि आपको अब मैं जाता हूं, तुम कहो, ये छोड़ के चल गया, और चल गया। वो बेटी ने भी पवित्रता स्त्री थी, एकदम सुशील प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने अपने उनको स्वीकार किया, सेवा किया। सेवा करते 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 कितना दिन बीत गया, और जयदेव गोस्वामी क्या करते, गीत गोविंद लिख रहे थे। लिखते एक पद आया कि लिखेंगे देही पद मुदारम। एक है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमल को टच करना, धुनी लेना चाहते हैं। इससे कैसे हो सकता है? सारे शास्त्र में गाया गया, ईश्वरम परमम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण सर्व कारण कारण कृष्ण है। ऐसे कैसे? वो लिखूंगा नहीं। जब वही चीज लिखने को आता है, दही पद मुदारम आता है, उसमें बोलते हैं क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, फिर लिखते नहीं, फिर लिखते वही आता है, फिर ठीक है जाता हूं मैं स्नान करके आऊंगा, फिर भोजन करूंगा, बाद लिखूंगा। जो स्नान करने को जाते हैं उस समय पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान जगन्नाथ भगवान क्या किए, ब्राह्मण का वेश में आए। ब्राह्मण का वेश में आ करके क्या करते हैं,
उसके जयदेव गोस्वामी का रूप धारण किए। उधर से तुरंत जयदेव गोस्वामी गए स्नान के, तुरंत ठुस्क अंदर गए, बाहर ये अंदर है। ओहो याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, क्या याद आ गया, क्या याद आ गया, ऐसे जो लेख रहा था ना, याद आ गया, लाओ तो पोथी लाओ, पद में पोथी लेके आओ, बोलते हैं पद्म में पोथी लेके आओ। पद्म ने पोथी लाया, पटापट लिख दिए। लेकिन बोलते देखो मेरे को भूख लग गया, बना दिया, हाँ बना दिया हम कुछ ना, ऑपरिंग कर दिया, हाँ हाँ बैठ, आप स्नान नहीं करेंगे ना, स्नान किया, ठीक है बैठो, खिलाया। खिलाने के बाद बोला, खिलाने के बाद थाली को वहां रख दिया और क्या किया, अब उनका कर्तव्य था, पति भोजन करने के बाद पत्नी ने पति के श्री चरण कमल को वो क्या करता है, दबाती है। ये आजकल के वैदिक प्रथा में भी ऐसे नियम है। हम लोग देखा को, हम लोग बचपन में देखे, हमारा मम्मी लोग भी रात को सोने के टाइम पे हमारा पापा का पैर को कभी कभी वो लोग दबाते थे। आजकल के माता लोगों को ऐसे नहीं है, शर्म लगता है, वो अपने पति को प्रणाम करने को भी शर्म लगता है। हेलो हेलो बोलेंगे, हो माने नाम लेंगे, लेकिन कभी थोड़ा प्रणाम करने का झुकना वो उनको शर्म लगता है, स्त्रियों को ऐसे ठीक नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उनका चरण कमल दबाया, सेवा किया। सेवा करने के बाद बोले जाओ मैं जब नहीं ना मैं प्रसाद खाता हूँ, तो प्रसाद खाने बैठे तो उस टाइम जयदेव गोस्वामी आगमन को गोस्वामी का आगमन हुआ। जयदेव गोस्वामी को चकित लगा, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्यों, ये तो कभी भी ऐसे नहीं किए, मैं भोजन करने के बाद भोजन करती है और ऐसे कैसे आज आ गया। बोला आप ऐसे कैसे, आपने आज जल्दी खा लिया भोजन, भूख लग गया क्या पद में, तो नहीं आप तो अभी तो खाए थे, ऐसे कैसे, अभी तो आप थे, आप तो खाए, आप तो बोला पुस्तक लाओ मैं लिख देता हूं, हाँ देखो। तो तुरंत जाके देखते हैं वो घर एकदम सुगंधित महकते रहता है, जैसे भगवान विराजमान होने से चंदन से अगुर से पूरा घर सुगंधित होता है, उसी प्रकार वो घर एकदम सुगंधित होता है। तो देखते हैं कोई नहीं है, तो उस टाइम पे बोलते हैं देखो मैं तो इतना दिन तपस्या किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन मेरे को दर्शन नहीं मिला जो आपको दर्शन मिल गया। क्योंकि क्यों मिला, क्यों बोलते ना, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल। भक्त की सेवा किया ना, प्रेम भक्ति बनने का तरीका क्या देखिए, कुचित का बोला भक्ति करने से सब हमारा बाधा ये होता है, हमारा कर्म नष्ट होता है, सब कुछ, लेकिन भक्ति शुरू होती क्या है, भक्त सेवा करने से भक्ति मिलेगा। भक्ति जो मिलता है भक्ति के अनुकंपा से भक्ति मिलता है। भक्ति देवी स्वयं कहा गया, मुक्ति देवी स्वयं मुस्कुलतांजलि सेवातम स्मान, स्वयं खाड़ी रहती है सेवा करने के लिए भक्तों की, स्वयं खाड़ी रहती है, ये भक्ति की सेवा करूंगा। क्यों उसको मिला, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जयदेव गोस्वामी परम वैष्णव होने के नाते, परम वैष्णव होने के नाते उन्होंने क्या किया, उनके पत्नी माता पद्मावती ने क्या किया, जयदेव गोस्वामी को बहुत प्रेम पूर्वक निस्वार्थ पूर्वक सेवा करते थे। और परम वैष्णव है, परम आचार्य ने, वो बोलेगा अरे तो अभी तो नियम है, तो अभी क्या करना चाहिए हमको, तो पति बोलेगा अभी तुम मेरे ही सेवा करो, तेरे को दर्शन हो जाएगा भगवान का। ऐसे उसका उल्टा पाठ पढ़ाएंगे लोग, हस्बैंड लोग, और ऐसे नहीं चलेगा। हस्बैंड वैष्णव होना चाहिए ना, वो हस्बैंड दारू पीता है, मटन खाता है, मच्छी खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पिएगा, और पति पता स्त्री मेरे सेवा कर, तू मैं ही तेरे पति हूं, मेरे पूजा कर, ऐसे कुछ नहीं है। पति न सत्यात माता न सत्यात, पति बनने का अधिकार नहीं ऐसे व्यक्ति का जो अपने परिवार को उद्धार नहीं कर सकते हैं। वो नकली पति नहीं है, वो तो परम भक्त था। भक्त को ये बोलता, भक्त के एग्जाम्पल बताता हूँ। भक्त सिर्फ उन्होंने उनकी सेवा किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले उसको दर्शन दिया। क्यों दिया, क्योंकि भक्त की सेवा किया ना, भगवान के भक्त की जो सेवा करता है उसका पहला दर्शन भगवान को होता है। क्योंकि भगवान का दर्शन वो बाद में देखे, वो तो बाद में पता चला कि देखो आप स्वयं जयदेव गोस्वामी क्या किया, उनका उच्छिष्ट लेके खा लिए, तुम दर्शन किया। क्योंकि ये होता है भक्ति का महिमा।
भगवान नहीं देखते कि जैसे हम देख सकते हैं जब यहाँ पे आता है विठल का भक्त तुकाराम, तुकाराम परम वैष्णव है, 24 आवर्स भजन भक्त में रहता है। और जब कुछ डिस्टर्ब होता है जाता है पहाड़ के ऊपर बैठ के अपना भजन करेगा। उसका 2-3 पहाड़ था, पहाड़ में जाएगा, विठल 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 नाम जप करेगा। उनका पत्नी हमसे गाली देती थी, क्या समझता नहीं, मेरे पति एड़ा है, हैं? उसको कुछ मालूम नहीं है, उसके पीछे पागल है। लेकिन बोलते ही है, लेकिन प्यार किसके प्रति? पति के प्रति। और जो भाकरी बनाएगा कुछ बनाएगा लेके जाएगा। एक बार लेके जा रही थी पहले में इतना बड़ा कंटा ढुस कर घुस गया। इतना बड़ा कंटा घुसने के नाते ओ चिल्लाने लगा, इतना बड़ा कांटा। और उस टाइम पे हाथ में प्रसाद है, सिर पे लेके जा रहा है, पहले में कांटा घुस गया और बैठने के बाद खून बहने लगा, कांटा निकल रहा नहीं और वो रोने लगी। और क्यों रोने लगी? मेरे पति को मैं कैसे खिलवाऊंगा, वो भी जाके प्रसाद कैसे दूंगा, ये चिंता में थी। उस समय पे भगवान श्री कृष्ण विठल भगवान वहाँ आए, बोलते ए अलग वेश मारने का, बोलते क्या हो गया तेरे, क्या हो गया? ये कांटा घुस गया, कांटा घुस गया, कांटा घुस गया। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस कांटा को निकालने के बाद फिर निकल के आगे चले जाते। आगे चलने का तो बोलते, फिर निकलने का तो शांत हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। फिर पूछता है तुम कौन है, तेरा नाम क्या है? तो वो बोलते मेरा नाम कालू। कालिया कौन है? जो भगवान विठल को नाम दिया। तू मेरे पति को तू बिगाड़ कर दिया, तू मेरे हस्बैंड को तुमने बिगाड़ कर दिया है, तेरे को मारता हूं। एक पत्थर उठा मारने के लिए, लेकिन विचार करो, हालांकि उसको दर्शन नहीं हुआ लेकिन उसको दर्शन हुआ। तो हम देख सकते हैं भक्ति भावना में आगे बढ़ने के लिए वैष्णव गुरु की सेवा करने से भक्ति मिल सकती है, लेकिन इतना सहज नहीं है। क्वचित कवलया भक्त वासुदेव परायण अगम धुरंध कृष्ण, क्वचित थोड़ा भक्ति, सोलपमप्यस धर्म से थोड़ा भक्ति करेगा तो भक्ति का शुरुआत कैसे? साधु संग में उपो जाए तो भक्तों के संग में भक्त उपो जाए तो भक्त संग में भक्ति उत्पन्न होता है। भक्त संग नहीं करेगा तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए मतलब अनेक उदाहरण आता है कि थोड़ा थोड़ा भक्ति करके, जैसे हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण है। अजामिल को देखिए, अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने महापापी, दुर्दांत पापी, सारे काम करके बैठे, लेकिन तभी भी भगवान कृष्ण की कृपा उसको मिला। क्यों कृपा मिला? क्योंकि उसके पत्नी ने क्या किया? थोड़ा सेवा कर दिया। पत्नी ने सुबह साधु लोगों की थोड़ा पानी पिला दिया, थोड़ा सा जल दे दिया। साधु बोले ठीक है, आप हमारे पानी दे दिया, हम तो, वो बोला कि हम बेस्या लोग हैं, ठीक है आपको हम उपकार करेंगे, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसके नाम नारायण दे देने का। इसलिए बताते हैं अजामिलोपि नाम एवं मुक्ति पश्यतम उच्यते, नाम उच्चारण महात्म यह पश्चात पुत्र का। नाम का महात्मा देखिए कैसे, अजामिलोपि नाम में मृत्यु फांसतम, मृत्यु का फांस से भी उसने बचा। क्यों बचा? क्योंकि नाम के असर लिया। नाम कैसे असर लिया? किसका माध्यम से? इसलिए कहेगा कांदे चरण सभी भक्तों से निवास, जन्म जन्म यही अभिलाष। इसलिए बताते भक्ति में ठाकुर क्या बताते हैं भजन में, बताते ना कि कैसे जीवन अनित्य जानो सारो, ताय नाना विध विपद भार। जीवन अनित्य जानो सारो, ताय नाना विध विपद भार। नामाश्रय करी जतने तुमी, थाक आपन काजे। नामाश्रय करी अरे नामाश्रय करी जतने तुमी, थाक आपन काजे। स्थिति में रहो, लेकिन प्रभु के नाम को असलना बनेगा। और नाम लेने से क्या होता है, इसे बताते हैं, एक श्लोक में बताते हैं, अच्युतम अनंतम गोविंदम नाम उच्चारणम वैसजात, नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। ये
धन्वंतरी बताते हैं, इस शास्त्र में बताते हैं। धन्वंतरी ये बताते हैं, क्या बताते हैं? अच्युतम अनंतम गोविंदम नामम उच्चारण वैसे नश्यंति सकल रोग, सारे रोग नष्ट होता है। ये रोग तो क्या है? सत्य है, ये रोग तो टेम्परेरी रोग है। हमारा जो असली रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भव संसार में आना, बारंबार जन्म लेना, संसार में प्रवेश करना, फिर शरीर त्याग करना, फिर बाद में जन्म लेना, फिर अपना संसार बनाना, फिर मरना, ये ऐसे कितना जूनी भ्रमण की। इसलिए बताते हैं कि जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कुर्म युद्ध संख्या को पखिनाम 10 लक्षणाम तिमिसल पशवो चतुर्लक्षाणी मानवो। 84 लाख दुनिया में कहा गया जलजा नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख प्रकार जीवी रहते हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधा इत्यादि मिला के स्थावर लक्ष्य 20 लाख प्रकार के स्थावर लक्ष्य विंशति। कुर्मयो रुद्र संख्या को, कीड़ा मकोड़ा ऐसे घूमते, ऐसे रुद्र 11 लाख प्रकार के। 30 पशवो 30 लाख प्रकार के जानवर। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कुर्मये रुद्र संख्या को पक्षिणाम 10 लक्षणाम, पक्षियां जो उड़ते हैं 10 लाख प्रकार के। 30 पशवो 30 लाख प्रकार का जानवर है। और चतुर्लक्षण मानव, पक्षिणम 10 लक्षणम चतुर्लक्षणी मानव। टोटल मिला के होता है कितना? 84 लाख दुनिया। 84 लाख दुनिया में मानव जीवन दुर्लभ है। 84 लाख दुनिया में 4 लाख प्रकार मनुष्य में भी जो कृष्ण भक्ति के उत्तम, इसलिए बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धे यतिताम विसिद्धानम कश्चिन् व्यतितत्व। तो अनेक जन्म बिताने के बाद एक चांस मिलता है कि व्यक्ति को भव सिंधु पार करने के लिए। ये कैसे मिलता है? ब्रह्मांड भ्रमित कुनी भाग्यवान जीवो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पेज। करोड़ों ब्रह्मांड भ्रमित करने का भी प्राप्त नहीं होता है। अकस्मात कोई साधु संग वैष्णव संग कृपा अनुकंप हो जाता है, उसको मिल जाता है, तो उसका फिर लाइन धीरे धीरे आगे चलता है। जब तक वो तत्व नहीं होता है भवा पवर्गो भव से जन से तरहुचतम, भवा पवर्ग, भव मतलब भौतिक जगत में, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, पवर्ग में आता है। पर परिश्रम करता है, फौरे फेन निकलता है, पर परिश्रम, फौरे फेन निकलता है, पश्चिम निकलता है, फ बरे व्यर्थता, फुकड़ में काम करता है, कुछ मूल्य नहीं है। भरे भय लगता है, म में मृत्यु, अपवर्ग का लक्षण है। अपवर्ग क्या है? सदारति भक्ति अनुक्षमिष्यति, अपवर्ग पवर्ग में अपवर्ग क्या होगा? उसमें सदा रति भक्ति। इसलिए बताते हैं सतंग प्रसंगा वीर्य संविदो भवंत हृतिकर्ण रसायन कथा तज्जोषणधर अपवर्गवत्मनि सदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बताते ना सतंग प्रसंगा वीर्य संविदो, यदि साधु संग में रहती है मेरे बारे में सुनेगा तो सतंग प्रसंगा मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य मतलब मेरे महानता का और सुनेगा तो मम वीर्य संविदो भवन तिकन रसायन को था, और कान को बहुत मधुर लगेगा, भवन तिकन रसायन रस के समान लगेगा। और हमके संसार का जो सुख हमको अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, वो कैसे है? ये इसलिए भगवद गीता में बताते ना, यही संसार भोगा दुख्योनि एवत अद्य अंत बंत कौनते नतेश्वर मता बता। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगा। यही स्पर्शजा भोगा, सिर्फ स्पर्श करोगे तो क्या होगा? दुख योनि एवत, दुख के सागर में कूदा मरना पड़ेगा। और ये बता आद्य अंतबंत कौनते, आद्य मतलब आद्य अंतबंत, तीनों जगह पे आद्य मध्य अंत, तीनों जगह में दुखी 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 दुखी, सुख नहीं है। आद्य अंतबंत कौनते नतेषु मतलब बुद्धिमान व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है सोचेगा कि हमको दुर्लभ मानव जन्म ले। हमारे भक्ति ठाकुर क्या बताते हैं? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। बताते ना दुर्लभ मानव
लोभिया संसारे दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न भजिनु दुख कहिब काहारे कृष्ण न भजिनु दुख कहिब काहारे। दुर्लभ मानव जन्म लभ्या संसार। क्यों बोलेगा दुर्लभ? दुर्लभ इसलिए कि बहुत यज्ञ दान तपस्या पुण्य करने का तो मानव से मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। दुर्लभ मानव लभ्या संसार कृष्ण ना भजन दुख कहिब कारे। बहुजनी भ्रमी न तो अनेक अनेक जन बीतने के बाद जिस प्रकार समझो एक लॉटरी है, लॉटरी आया आपका नाम पे। अब बोले लॉटरी तो आया है, मैं बाद में देखूंगा, सोचूंगा, आऊंगा, तब तक आपका जो नंबर आया नंबर चल जाएगा। उसी प्रकार अभी भगवान हमको एक नंबर दिया। अभी क्या नंबर दिया? मानव जीवन का चोला जन्म दिया है, मानव जुनी एक स्पेशल सुंदर मौका दिया है। एक ऐसी चीज में दिया जैसे जंक्शन है, जंक्शन आने के बाद सब जगह का ट्रेन मिलता कि नहीं? जैसे दादर जंक्शन है और बीटी और कौन सा कल्याण है, सब जगह ट्रेन मिलता। उसी प्रकार मानव जीवन एक जंक्शन के समान है। यहाँ से हम प्रभु के पास जा सकते हैं, हम यहाँ से अलग अलग जोनी में जा सकते हैं। कैसे? यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तंग तमे वैतिकुंती असदा तद भाव भावित। अंतिम समय में विचार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा विचार कृष्ण भावन भावित रहेगा, कृष्ण के लिए रहेगा, हम ये शरीर त्याग करेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। अगर ये शरीर को रहती है, हम ये विचार कृष्ण भावना में नहीं रहेगा, कृष्ण के संपर्क में नहीं रहेगा, कृष्ण भावना में होने के लिए कृष्ण के भक्तों के परिवार, कृष्ण भक्तों की संगति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ सुनता पड़ेगा, कृष्ण 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 कृष्ण। तो सुनते सुनते न जानते भी काम हो जाएगा, न मालूम पड़ने के बाद भी आपको काम मिल जाएगा, वो चीज मिल जाएगा। जैसे हम ट्रेन में उतरने के टाइम पे बहुत भीड़ है, आंख बंद खड़ा रहो, अपना आप उतर जाओगे। जैसे लिफ्ट में जो ट्रेन में चढ़ने के टाइम जो क्या लिफ्ट चलता है वो जो हाँ वो चुपचाप खड़े जाओ, अपना आप चलते, उसी पर आप वहां पे जाओ, खाली खड़े हो जाओ और आप अपना धीरे धीरे ऊपर चल जाओगे। आंख बंद करो और देखोगे आप स्टेज पे खड़े। उसी प्रकार आप वहां न जाते हुए पीछे रह गए, कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा कैसे जाऊंगा, तो जा नहीं पाएगा। उसी प्रकार हम बोलेंगे कैसे भक्ति करना, कैसे भक्ति करना, कैसे भगवत दम देना, कैसे वैकुंठ चला जाएगा, ये सोचते बैठे होगा नहीं। तो हम क्या करने का, जो लोग है ना उनके संगत में घुस जाओ, उनके साथ में घुस जाओ, उनके साथ में रह जाओ, तो अपने आप निकल जाओ। इसलिए वैष्णव भजन में कहते थे ना कि दुर्लभ मानव जन्म लभ्या संसारे कृष्ण नाभजन दुख कही बकार। इसलिए क्या और क्या बोलते हैं? किसेर संसार ए छायाबाजी प्राय, किसेर संसार ए छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी बृथा दिन जाय, ममता करी बृथा दिन जाय। ये भक्ति विनोद ठाकुर, सेवेंद्र गोस्वामी, परम वैष्णव, परम आचार्य, भगवान अनन्य भक्त बोलते हैं किससे संसारी छायाबाजी पायो। छाया के समान, जिस प्रकार हम खड़ा रहते हैं हमारा छाया नीचे गिरता है, इसी प्रकार ये संसार छाया के समान है। छायाबाजी पायो यहाँ ते ममता करी वृथा दिन जाए। इसके प्रति इतना ममता है हमारे समय चल जाते हैं। फिर बाद में क्या करते? दिन जाय इच्छा काजे रात्र निद्रा बसे, दिन जाय इच्छा काजे रात्र निद्रा बसे, दिनो जाय इच्छा काजे रात्र निद्रा बसे। निकालो बाद में क्या? नहीं भाभी ए नहीं भाभी मरणनी
कोटे आसीब से, बोलते दिन जायो मिच्छा काजे, दिन में ये मिथ्या काज में सत्य है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता ना। हाँ, समझ में नित्य दिन जाए मिथ्या काजे, रात्र निद्रा बसे, रात को सोने में जाएगा, दिन में काम दाम में जाएगा। हाँ, और नहीं भाभी मरण निकट आसी बसे, बोलते दिन जाए, हाँ दिन जाए नहीं भाभी निकट, इसलिए नहीं जानते नहीं हमारे निकट, हमारा मृत्यु कभी नजदीक आके बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन हमको मालूम नहीं है, एक सेकंड हमारा मृत्यु है मालूम नहीं, लेकिन हमको इसमें फंसे हुए, इसलिए यहां बताते क्या बोलते हैं, भालो मंद खाई हेरी परिचिंताहीन, भालो मंद खाई हेरी परचिंताहीन, नहीं भावी देह छाड़ब कोन दिन, नहीं भावी देह छाड़ब कोन दिन। हम क्या करते हैं, खाना पीना इसमें समय बीते रहते, पता नहीं हमारा अंतिम समय कब है। इसलिए आचार्य लोग बताते हैं, लास्ट लोग बताते हैं कि बताते हैं, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, कृष्ण तत्व कृष्ण भक्ति करुक संधान, करुक संधान। इसलिए माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, इसलिए माया मोह को छोड़ करके बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति कृष्ण तत्व करुक संधान, संधान करना चाहिए। जिस प्रकार संधान करते हम कैसे सुखी रहेंगे, सुखी का एक ही मार्ग है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के शरणागत जाना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं शरणागत जाने के लिए कुछ थोड़ा भजन भक्ति करोगे, थोड़ा भक्ति करोगे तो हमको महान संकट से बचेगा। जिस प्रकार उदाहरण आता है, कुब्जयम किम नाम रूप अधिकम किम धनम न सुदाम्नो धनो वंशम की विदुरस्य उग्रस्य, बताते ना, जैसे बता गया गजेंद्र से क्या हाथी ने कौन सा तपस्या किया था, वो भगवत प्राप्ति किया। हाँ, कुब्जा कौन सा सुंदरी था, वो श्री भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो रास्ते में तो सुंदरी चंदन लेके जा रही थी, और कुबड़ी जो कि उसको कुछ रूप नहीं, रूप यौवना संपन्ना नहीं है, रूप यौवना विहीना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको मिले और थोड़ा सा चंदन दे दिया भगवान को, थोड़ा सा चंदन से लेप लगा दिया, भगवान उसको सुंदर बना दिया। कुब्जयम किम नाम रूप किम नाम रूप अधिकम किम धनम न सुदाम्नो धनो, सुदामा के पास कौन सा धन था, धनी व्यक्ति भक्ति करेगा, गरीब व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। सुदामा कौन सा धनी था, उसको कृपा किया। और उग्रसेन क्या था, कुछ नहीं था, वो तो उसको बंदी बना कर रख दिया था। हाँ, और विदुर कौन सी जाति का था, शूद्र था, तभी भी भगवान की भक्ति का। इसलिए बताते हैं कि व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेंद्रस्य का, व्याधस्य आचरणम, व्याध जो मारने वाला व्यक्ति, उसको ऊपर से कौन सा गुण था, जैसे वो व्याध कौन था, वो व्याध था मृगारी। वो मृगारी इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, आधा मार के छोड़ेगा, मजा लेता था। लेकिन जब नारद मुनि रास्ते में जा रहे हैं, देखे आहा कौन व्यक्ति इतना जोर से मारता है, आधा मार गया, टांग तोड़ दिया, किसका पेट में लगा दिया, तीर में छट छट छटपट हो रहा है, हंस लगता, आनंद आता था। व्याधस्य आचरणम, वो व्याध आचरण, वो कैसा आचरण था उसका, लोग जब तकलीफ भी होंगे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी लोग आजकल लोग सोचते ना, पर दुखे सुखी, पर दुखे सुखी संसार के लोग, लेकिन भक्त क्या होना चाहिए, पर दुखे दुखी। तो नारद मुनि पर दुखे दुखी, वो देखे वो कितना कष्ट भोग रहा है, कितना कष्ट भोग रहा है। इसलिए बताते हैं व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य कवयो, उसको देख के नारद मुनि उसको बोले, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या काम है, ठीक है तुम मारो। नारद मुनि को देखने के बाद उन्होंने पहले तो गुस्सा हो गया, ये व्यक्ति को बीच में आ गया। जी कभी कभी भक्त लोग प्रचार करने के टाइम कुछ करते हैं, तुम क्यों बीच में आते हो,
है भक्ति कर मैं करूंगा नहीं, हमारे घर कोई नहीं करेंगे, इस संसार में होता है। लेकिन नारद मुनि जो भक्त कवि के बीच में जाता है, क्यों भक्त बीच में जाता है? रक्षा करने के लिए, मदद करने के लिए। वैष्णव का काम है दूसरे भक्तों को हेल्प करना। जो हम वैष्णव है, वैष्णव का पहला काम है दूसरे भक्तों को हेल्प करना, कृष्ण भावना में, कृष्ण चीज में मदद सहाय करना। कुछ नहीं कर सकते, कौन से मीठा तो बोल सकते हो, हाँ तो जरूरी है। और जब नारद मुनि उसको बोले देखो क्या करते हो, ठीक है तुम मार रहे हो ना, क्यों पूरा मार देने का ना, आधा क्यों मारा? तब जाए ये ठीक है। तो देखो पिचिंग करने का ट्रैक। फिर उसको बोले, फिर धीरे धीरे बोले जो करते हो तुमको पाप लगेगा, ये लगेगा, ये बताओ क्या पाप क्या? मैं तो मेरे परिवार करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन नारद मुनि के संग में आके चेंज हो गया। व्याधस्य आचरण ध्रुवस्य कवयो, ध्रुव महाराज कौन सा बड़े उम्र का था, बड़ा ज्ञानी था, भक्ति था, कुछ नहीं था। छोटे 5 साल का बच्चा, उन्हें बहुत प्राप्ति किया। क्यों? अपने मम्मी का आदेश को माना, गुरु का आदेश को माना, नारद मुनि का आदेश को माना। ध्रुवस्य विद्या गजेंद्र से का। और जो हाथी है, कौन सा कॉलेज में एमटेक कॉलेज, कौन सा पीएचडी करने के लिए गया था? कहने गया था, लेकिन उसके सूचनाम समयतम गोविष्ट बजाए थे, उसने पिछले जन्म में कुछ भक्ति किया था। तो इसलिए भक्ति करोगे, हम शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन हमारा भक्ति कभी नष्ट होने वाला नहीं, गारंटी, नो डाउट। वो क्या करेगा? दूसरे जन्म में आपको, अगर हम 50% घर बनाएगा, पैसा खत्म हो गया, फिर पैसा आएगा 50% बाकी बना देंगे। उसी प्रकार हम एक जन्म में थोड़ा भक्ति किया, शरीर छूट गया, तो दूसरे जन्म में 50% किया, 51 चालू हो जाएगा। अगर एक जन्म पूरा किया तो पूरा जाएंगे। इसलिए भक्ति में हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, कैसे भी भक्ति करने से लाभ है। इसलिए बताते हैं व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेंद्र से का। वो जो हाथी ने क्या भोजन किया था? कुछ नहीं, थोड़ा कुछ किया था, लेकिन उसको भगवान कृपा किया। कुब्जायाम किम नाम उपाधिकम, कुब्जा कौन सा बहुत भारी ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके चंदन को भगवान कंचन को थोड़ा दे दिया, भगवान स्वीकार किया, कृपा किया। कुब्जायाम किम नाम सुदामन धनो, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। और सुदामन धनो उग्रस्य परुषम, उग्रसेन कौन सा? उग्रसेन को बंदी बनाया था, कंस ने उग्रसेन को बंदी बना दिया था। और विदुर कौन सा राज्य था? शूद्र था, तभी भगवान कृपा किया। इसलिए भगवान की कृपा भक्ति तुष्यति, भक्ति प्रिय माधव, भक्ति प्रिय, भक्ति के प्रिय कौन है? माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति। इसलिए माधव कैसे प्रसन्न होते हैं? भक्ति तुष्यंती, भक्ति करने से भक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए भक्तों की कृपा, वैष्णव की कृपा, आचार्य की कृपा। और हम लोग कैसे करेंगे? तृणादेवी सुनीचे न तदपि सहिष्णुना अमानिंद अमानिंद न कृत्य सदारी। यदि तृण के समान रहेंगे, हमेशा भगवान के डिपेंड रहेंगे, जिस प्रकार छोटे बच्चा पिता माता के डिपेंड है, उसी प्रकार भगवान के डिपेंड रहेंगे। भगवान बोलते हैं मेरे बिना सूर्य, ये बताते ना मत भयात बती बात हो, हम सब घबरते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मत भयात बती बात हो, मेरे भय से वायु चलता है। सूर्य स्तपति मत भयात, सूर्य उदय और अस्त मेरे भय से होता है। और मृत्यु चरति मत भयात, मृत्यु मेरे अंडर में काम करता है। दहत्र अग्नि, अग्नि मेरे अंडर में काम करता है। सारा संसार भगवान का अधीन में काम करता है, और हम भगवान का अंश है, आत्मा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। अब भगवान बोलेंगे तुमको यहाँ रहना है, संसार में कोई माइकल व्यक्ति हिला नहीं सकता है। भगवान के प्रति हमारा भरोसा होना चाहिए। इसलिए बताते हैं मारे हरि रखे कौन, रखे हरि मारे कौन। अगर हरि किसको बोलना चाहता कि मैं तुमको देखूंगा, तो कौन कर सकता है उसको? दुनिया में कौन ताकत है, कौन सी शक्ति है उसको हिला के घुमा सकते हैं? हिरण्यकश्यप इतना बड़ा व्यक्ति है, वो दुनिया को घुमाने का, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं कर पाया है। तो इसीलिए हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे मेंटेनर है। इसलिए हमको वैष्णव को ये करना चाहिए, आत्मनिवेदन तो या पादे करी, आत्मनिवेदन तो या पादे करी, होइनु परम सुखी, होइनु परम सुखी, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, दुख दूर गेल चिंता न रहिल, चौदुगे आनंद देखी, चौदुगे आनंद देखी,
जब आत्मसमर्पण करेगा सब दुख नष्ट हो जाएगा। सही है, यही दुख है, हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, निश्चित गारंटी, जैसे आप लोग पिता माता लोग हैं, क्या आप सोचोगे मेरे बच्चा दुख भोगे? हाँ, सोचेगा कोई? मेरे बच्चा सुखी रहे। उसी प्रकार कोई पिता माता अपने बच्चे का, परिवार का दुख नहीं चाहता। उसी प्रकार भगवान परम पिता है। वो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। वो सबके पिता माता, वो कभी भी अमंगल नहीं चाहते, वो हमारा मंगल चाहते। लेकिन हम बाप को नहीं भूल जाते, हम अपने पिता को भूल जाते हैं। क्यों? संसार के मोह के वजह से। भगवान रक्षा करेंगे, बस कुछ भी नहीं। जैसे हम देख सकते अम्बरीश महाराज को, उसने दुर्वासा मुनि ने सोचा खत्म कर दूंगा, तुरंत कृत्य प्रकट किया, जाओ। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हो गया। वो भगवान के चक्र, भगवान बोलते ना, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र भक्त, मैं भक्त का अधीन हूं, भक्त के लिए मैं सब कुछ करता हूं। भक्त मेरा जान है, भक्त मेरे मान है, भक्त मेरे ध्यान है, भक्त मेरे सब कुछ है। इसलिए भक्त के लिए भगवान, इसलिए हम खाली भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनेंगे, भगवान हमारे होंगे। भगवान हमारे रहेंगे तो हमारा भगवान, हमारे भगवान के पास सर्वशक्ति का आधार है, सारी चीज उनका है। तो हमको डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। इसलिए वैष्णव को भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। होने से सारे संकट ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। संकट दुनिया में आएगा, इसलिए कि संकट आएगा नहीं कि हम मरेंगे नहीं, जन्म लिया तो मरेगा, लेकिन भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास को पात्रता करने के लिए भक्तों के बीच में रहते हरि कथा सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। और आप लोग हम रिक्वेस्ट करते, जैसे कि जो हम लोग लेक्चर देते, प्रवचन देते, सब लोग सुनना चाहिए। और आप अपने रिलेटिव स्वजन को बोलने का, सुनने को। और दूसरा पॉइंट क्या करने का, जो सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपके पास जितना पहचान का उनको बोलने का, करने को सब लोग करने से क्या होगा, जब 1000 हो जाएगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब में लाइव देख सकते हो। इसलिए हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम कैसे, जो भक्त नहीं उनको भी देने का, उनको सब्सक्राइब करने को बोलने का। जिसका वो वाला मोबाइल रहता है ना, कौन सा मोबाइल बोलते हैं उसको, वो अच्छा वाला मोबाइल रहता है, उसमें आप करने, हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये काम सब लोग मिलकर करेंगे, कृष्ण की कृपा को प्राप्ति करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे इति षोडशक नामम कलि कर्मसनाशनम नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद का सार है भगवान की भक्ति करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण।